मोटिवेशन आज है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ, ये मायने रखता है। क्या क्या हुआ? आज गिरी, फिर से उठूँगी, फिर से चलना सीखूँगी। क्या हुआ? अगर आज कुछ गोल अधूरा रह गया, कल फिर उस गोल को अचीव करने में पूरी जान लगा दूँगी। फ़र्क नहीं पड़ता आप इस वक्त कहाँ हो। फ़र्क तब पड़ता है जब आप अपनी परिस्थिति को देखकर वहीं थम जाते हो, वहीं रुक जाते हो। अगर अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पर कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें। हो सकता है 5 गोल में से आप 2 ही गोल अचीव करें। कल फिर एक कोशिश करना, जो बचे 3 गोल हैं उस गोल को फिर से कोशिश करना पूरा करने की। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। ट्रांसफॉर्मेशन यूं ही नहीं हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सी मुश्किलें आती हैं बीच में। गिव अप करने का मन करता है। हर दिन एक ही काम को करना एक बोरिंग ज़रूर हो जाता है, लेकिन वही काम हमें उस सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आज से मैंने फिज़िक्स शुरू की थी। बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, बट फिर भी उसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मतलब याद नहीं हुआ है। एक ही बार पढ़ी हूँ घटना चक्र से, तो बहुत से ऐसा क्वेश्चन है जो रटने वाला है, याद नहीं हो रहा है। साइंस थोड़ा वीक रहा है मेरा, बायोलॉजी सेक्शन शुरू से वीक रहा है, तो उसको फिर से रिवीजन में लगाऊंगी। एंड अभी मैंने फ़िज़िक्स शुरू किया है। फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद मैंने घटना चक्र भी उसको सॉल्व की थी क्वेश्चन। एंड उसके बाद दृष्टि आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट लगाई थी। फुल लेंथ टेस्ट पूरा नहीं की थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दी थी ताकि एनालिसिस कर सकूं। बिकॉज क्या होता है ना कि हम एक ही बार सारा क्वेश्चन लगाते हो तो ना एनालिसिस कर पाते हैं ठीक से, कुछ हो नहीं पाता, इसलिए हाफ क्वेश्चन लगाई थी। घर आ गई थी आज 2 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम बैठने का मन नहीं कर रहा था। जब बैठने का मन ना करे तो ज़बरदस्ती बैठना भी नहीं चाहिए। मम्मी के लिए गोलगप्पा लाई थी, मम्मी ने खाया। उसके बाद फिर अपने आईपैड पे कुछ अपने कमबैक से रिलेटेड कुछ नोट्स बना रही थी, ताकि वो चीज़ हमेशा मुझे रिकॉल रहे कि मुझे क्या आगे क्या करना है और कैसे करना है। बिकॉज़ प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्या होता है ना कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ प्लान नहीं होता है, और जब प्लान नहीं होता है तो हम कुछ भी करने लगते हैं। इट्स बेटर कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाना है, कुछ अगर अपना एक 2027 में एक अच्छा कमबैक लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग। तो मैं आज बस वही बना रही थी, एंड आई होप मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बीच में थोड़ा मुझे डिस्टर्ब होगा, बिकॉज़ हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो उसमें 15 दिन मैं बाहर ही रहूँगी। उसका ब्लॉग भी आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। कभी कभी सोचती हूँ लाइब्रेरी छोड़ दूँ और घर पे बैठ के पढूँ, बिकॉज़ घर में कोई नहीं रहता है, बिल्कुल शांति रहती है। लेकिन लुक, 2 बजे आई हूँ लाइब्रेरी से, बिकॉज़ आज मन बिल्कुल नहीं कर रहा था और भूख भी लगा हुआ था। 2 बजे आई हूँ लाइब्रेरी से, थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठी, लाई थी गोलगप्पा तो वगैरह खाई, और उस टाइम से अभी बज रहे हैं 7 बजा नहीं है, बाकी है 10 मिनट। एंड उस वक्त से मेरा पढ़ाई रुका हुआ है। कम से कम लाइब्रेरी में रहती हूँ तो पढ़ते तो रहती हूँ एटलीस्ट, लेकिन सम टाइम माइंड इमोशनल हो जाता है। चलो घर चलते हैं, बैठते हैं साथ में, मम्मी भी अकेले रहती है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि फैमिली ऊपर हो जाती है, फिर कभी कभी करियर नीचे चला जाता है,
करियर पे ध्यान दो तो फैमिली छूटेगा, फैमिली पे ध्यान दो तो करियर छूटेगा। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ है ना। तो बस कोई नहीं, चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अभी कोशिश करूँगी कम से कम 2-2.5 घंटे का आउटपुट थोड़ा निकालूँ, बिकॉज़ करंट अफेयर सही से नहीं पढ़ रही हूँ इधर। एंड चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं अभी।